हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में दिया। ठीक है, इस टेबल के अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसका? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा अगर उनको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक खास समय के बाद अपने प्रॉपर्टी को क्या करना? रिपीट करना। तो मेंडलीफ ने यही बताया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में बना लिया था, लेकिन इसे पब्लिश किया 1872 में। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने अरेंज किया पीरियोडिक टेबल को किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इस बात पे ध्यान देना है दोस्तों। डोवेरिनर, न्यूलैंड्स और अब मेंडलीफ। डोवेरिनर ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा था एटॉमिक मास का, न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास और मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मास। अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। इन्होंने वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइन जो है इसको क्या बोला? इसको ग्रुप बोला। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला? पीरियड बोला। इसका ट्रिक एक दिया था, वेरी गुड, वेरी। वी से हो गया वर्टिकल, जी से हो गया ग्रुप। हिमाचल प्रदेश, एच से हॉरिजॉन्टल, पी से पीरियड। इस याद रखेंगे। ठीक है, टोटल पीरियड 7 थे, टोटल ग्रुप 9 था। ग्रुप कहां से स्टार्ट था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 0 से 8 तक। ठीक है, 0 और 8 ग्रुप को छोड़ के बाकी जो ये ग्रुप थे 1 से लेके 7 तक, इन ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, यानी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यानी फर्स्ट ग्रुप है तो 1A एंड 1B, सेकेंड ग्रुप है तो 2A एंड 2B। ऐसे ही सारे ग्रुप्स को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्रुप 0 एंड 8 ऑल ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, दैट इज सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं लास्ट एलिमेंट जो था इनके पीरियोडिक टेबल का, वो था यूरेनियम। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्जाम में। लास्ट एलिमेंट जो था वो क्या था? यूरेनियम था। 0 ग्रुप में इन्होंने क्या रखा? नोबल गैसेस को रखा था, जो कि बाद में खोज हुआ। बाद में नोबल गैसेस आए तो उन्हें कहाँ रखा गया था? 0 ग्रुप में रखा गया था। सिंबल आर दिया इन्होंने। आर सिंबल किस लिए दिया था? सिंबल आर का प्रयोग जो इन्होंने किया था ये एलिमेंट्स के लिए किया था जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ऐसे हम लिखते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड K2O। तो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है उनका ऑक्साइड लिखना है तो डायरेक्ट लिखो R2O लिखा है। देखिए, अगर हाइड्राइड्स निकालना है तो RH, हाइड्रोजन का वैलेंसी है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का भी वैलेंसी है तो RH हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के लिए ऑक्साइड को उन्होंने RO फॉर्मूला दिया और सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए RH दिया। ठीक है, RH2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा। ठीक, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए। आर का यूज कहाँ किया था? कंपाउंड्स में एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला दे दिया, RO होगा, ऑक्साइड है तो हाइड्राइड है तो RH होगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड है तो RO हो जाएगा और हाइड्राइड है तो RH2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिएगा। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बेस लिया था किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ये MCQ में आएगा। मेंडलीफ ने किन 2 एटम को बेस माना था? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इन्होंने क्या किया? बेस कंसीडर किया। अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने में बेस एलिमेंट किसे माना? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक एटम था जिसके एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया था, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता था 13.5, लेकिन इन्होंने उसे 9 कर दिया। बोला कि नहीं, इसका एटॉमिक मास 9 होगा। क्यों? इसके वैलेंसी को चेंज कर दिया। पहले बेरिलियम का वैलेंसी 3 था, लेकिन अब कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ठीक है।
तो ये हो गया मेंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल। दोस्तों अब इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये तो मेंडलिव का पीरियोडिक टेबल हो गया। तो क्या ये टेबल जो है पूरी तरह एप्लीकेबल हो पाया? नहीं दोस्तों, ये टेबल जो है पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पाया। पहले दो डोबेरिनर और न्यूलैंड्स की तरह इस टेबल की भी कुछ खामियां रही। ये टेबल बहुत हद तक सही था, लेकिन इस टेबल की खामियां क्या रही वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेंडलीफ जो है कैन नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीफ ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ रखेंगे वो, और हाइड्रोजन को ही बेस माने थे और इसी का पोजीशन वो नहीं बता पाए। यही उनका घोर बेइज्जती हो गया कि जिस एलिमेंट्स को आपने बेस माना उसी का पोजीशन नहीं बता पाए। कैसे नहीं पोजीशन बता पाए आपको बताता हूँ। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मिक्स मतलब मिलता था। अरे अल्कली मेटल्स का वैलेंसी एक, हाइड्रोजन का भी एक, तो इसके साथ भी तो ये मिलेगा। और हैलोजन, इसका भी वैलेंसी एक, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी एक, इन दोनों के साथ भी प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो मेंडलीफ ये क्लियर नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखेंगे कि हैलोजेंस के साथ रखेंगे। यहाँ पे उनका फेल्योर हो गया। दूसरा फेल्योर क्या था, वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए कि आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, तो उन 3 आइसोटोप्स को कहाँ रखेंगे वो नहीं बता पाए, क्योंकि उनका बेस क्या था, एटॉमिक मास था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों। इसमें 14 एलिमेंट्स होता है, इसमें भी 14 एलिमेंट्स होता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद इनका एक लिमिटेशन ये था कि सम एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, लेकिन उन्होंने पहले वाले मतलब कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले उसको रख दिया। जैसे some elements with higher atomic mass is placed before lower atomic mass elements। जैसे टेलोरियम का एटॉमिक मास 127 था, आयोडीन का 126, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में टेलोरियम पहले था, आयोडीन बाद में था। तो इनका नियम तो यहाँ भी क्या हुआ, टूटा। इन्होंने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो पहले आयोडीन को होना चाहिए था, फिर टेलोरियम को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो दोस्तों ये लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस या तो डोबेरिनर का आएगा, या न्यूलैंड्स का आएगा, या मेंडलीफ का आएगा। अधिकतर मेंडलीफ का ही आता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लिमिटेशंस यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मेरिट्स के बारे में बताऊंगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का ये तो डिमेरिट हो गया, मेरिट्स क्या क्या था, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पार्ट 2 में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हम समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।